ॐ तन्नो मित्रः सं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ के माननीय संचालक आदरणीय मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध इतिहासकार और भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता माननीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और इसके साथ ही साथ जिनका हम लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रतिदिन भजन का आस्वादन करते हैं माता दया आर्य जी और इसके अतिरिक्त अन्य मातृशक्तियों ने जिन्होंने अपने सुंदर कार्यक्रम को सजाने का काम किया है। हमारे सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र आर्य जी, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा जो उच्च कोटि के, जहां आप चिकित्सक हैं वहीं आप उच्च कोटि के मनीषी हैं, जो निरंतर नियत समय पर वैदिक धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखकर निश्चित समय अपने पौत्र के साथ बैठते हैं और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही साथ माता चंद्रकांता जी आर्या जो अपनी स्नेहमयी ममतामयी वाणी और आशीर्वाद से हम लोगों को अलंकृत करती रही हैं। माता संतोष सचान जी, अन्य समस्त विद्वत वरेण्य मातृशक्ति एवं देवियों, आज का अवसर उस अवसर को प्रदान कर रहा है जब देश के अंदर रामलला के लिए और उनके आगमन की प्रतीक्षा, ठीक है, हाँ, आगमन की प्रतीक्षा हो रही है और चारों तरफ जिस प्रकार आनंद के नाना प्रकार की भेरियां बजती रही हैं, उस समय जब आज से 9.5 लाख वर्ष पहले श्री राम अयोध्या में आ रहे थे, उस प्रकार के आनंद उत्सव का रस विभोर होके हमारी सभी देशवासी जनता इसका आनंद ले रही हैं। निसंदेह ऐसा सुअवसर 22 जनवरी को आने वाला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विधि पूर्वक इसकी तैयारी में लग चुके हैं और एक उसी प्रकार अपनी तपश्चर्या का उदाहरण किए हुए हैं, जैसे राजा भरत वनवास काल में राम की खड़ाओं को सिर पर रखकर और अपने सम्मुख रख करके अपने भैया राम के समान वनवासी जीवन बिताने का संकल्प लिया। जहां आज प्रधानमंत्री एक साधारण व्रती बनकर एक किस प्रकार वो अपनी बहुमूल्य सैया को छोड़कर खाट या काष्ठपीठ पर शयन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार और उससे भी बढ़कर भरत जी संपूर्ण ऐश्वर्य को और संपूर्ण जो राजशाही ठाट बाट है उसको छोड़ करके वे अपने भाई की तरह वन प्रांत में रहने के लिए पूरे जीवन को, 14 वर्ष के जीवन को उस प्रकार से बिता दिया जैसे कोई मुनि और साधु बिताते। इस घटना को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हनुमान जी राम जी के कहने पर
भेजते हैं और हनुमान जी जो ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक कृष्णकाय और कासाय वस्त्र धारण किए हुए उपवास के समान मुख म्लान हो गया, ऐसी आकृति देख करके, और इसके साथ ही साथ मृग चर्म, काले मृग चर्म को पहने हुए भरत को देखा और उस भरत को देख करके उन्होंने रहे थे कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत की कितने व्रतशील हो करके अपने भाई के आगमन की, जब राम सुना कि वो ठीक, माता सीता भी ठीक है, लक्ष्मण भी ठीक है, चलिए डॉक्टर राकेश कुमार जी आप आ जाइए। निश्चित रूप से ऐसा उस वृत्तांत की झलक को हम जब देखते हैं तो हमारे रोंगटे भी उसी प्रकार खड़े हो जाते हैं जैसे भरत अपने भाई के कुल से क्षेम की बात पर बिल्कुल हर्षित हुए थे और उसके पश्चात तैयारी करने के लिए आदेश दे दिया। शत्रुघ्न को कहा तुम शत्रुनाशन में तीव्र हो, शत्रुघ्न तुम जाओ और जो श्रृंगवीर ये आपका 1.5 कोस 2 कोस की दूरी पर जो एक नगरी है, उस नगरी तक तुम वहां से पूरे सड़क को ठीक ठाक कर दो ताकि भैया राम आ रहे हैं, उबड़ खाबड़ सबको पाट दो। और सभी नगरवासी लग गए और उस रास्ते को सजा दिया फूल फलों से सुंदर ढंग से। और इसके साथ ही साथ सभी लोग बिल्कुल आगमन की प्रतीक्षा में थे। राम आए, समय हो चुका है, लेकिन मैं इतना वृतांत कह देता हूं कि राम आए और आने के बाद वे चरण पर जैसे लौटने लगे भरत भाई और कहने लगे भैया आपको पाकर मैं धन्य हो गया और आपके कुल से क्षेम को जान करके मैं अत्यंत हर्षित हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। और उसके बाद राम भी इतने विह्वल हो गए अपने दुर्बल भ्राता को देख करके, मृग चर्म धारण किए हुए बालक भ्राता को देख करके वे उसे गोद में उठाकर मानो एक छोटे भाई पुत्र के सदृश चूमने लगे और कहा तुम्हारी ये स्थिति देखकर मैं अत्यंत हर्षित हूं भरत, तुमने सचमुच व्रत और उपवास से तुम अपने शरीर को छीण कर लिया, लेकिन तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा से इतने दिनों तक तुम राजगद्दी से बाहर रहे और साथ ही साथ अपने सम्मुख उन्होंने खड़ाऊ रख दिया था कि भैया के खड़ाऊ यहाँ है, वही शासन करेंगे। और सब प्रकार से आपने देखभाल किया, चारों वर्णों के मुताबिक जितनी आवश्यकताएं थी सबको उन्होंने विधि पूर्वक पूर्ण किया। तपस्वी जीवन बिताने के कारण वहां की तमाम नगरवासी भी तपस्वी ही जीवन बिता रहे थे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा जब तपस्वी जीवन बिता रहा हो, राजा उपवास कर रहा हो तो भला, और सुंदर वस्त्र धारण न कर रहा हो तो उनकी तमाम प्रजाएं भी उसी अनुरूप चल रही थी और भैया को विधि पूर्वक नमन करते हैं। राम भी अपने भाई भरत और शत्रुघ्न से मिलते हैं, फिर माताओं से मिलते हैं। कैकेयी को कहते हैं तुम यशस्विनी हो माता, यदि तुम मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं देते तो ये मुनियों का जो सुंदर कार्य, उनके जो आपदा थे, उनके कष्ट थे, वो हरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता, ये तमाम जो यज्ञ की रक्षा नहीं होती। ये तुम यशस्विनी हो माता और तुम्हारे यश ने मुझे भी यशस्वी बना दिया है। ऐसा अपनी माता कैकेयी के लिए शब्द निकालते हैं और कौशल्या के लिए, माता सुमित्रा के लिए, तीनों माताओं को नमन करते हैं। और उसके बाद भैया भरत खड़े होकर के अपने जो खड़ाऊ सिर पर रखे हुए थे वो नीचे लाते हैं और दोनों चरणों पर पहना देते हैं और कहते हैं भैया अब ये न्यास रूप में जो राज्य 14 वर्ष का जो मुझे दिया था मैं आपको वापस करता हूं और आप राज्य संभालिए। ये जो भ्रातृत्व प्रेम है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की वह झलक है जिससे पूरा विश्व आज आह्लादित हो रहा है। निसंदेह राम
जब तक इस धरती पर सूर्य चंद्र रहेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाइयों की सदा यशोगान होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी।